हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मुझे मेरे दोस्त अंश ने लिख कर भेजी है, जो कि उसको अमन ने बताई है और अमन को भी उसके पापा ने बताई थी। अमन के पापा 2004 में बस अपने काम का शुरुआत ही कर रहे थे। 2003 में अपना बी फार्मा में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद वो अपने शहर के कैपिटल शहर में बड़े हॉस्पिटल में काम की तलाश में जाते। अब आप सोचेंगे ये कैपिटल शहर क्या होता है। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है और वैसे ही उसका कैपिटल शहर हुआ कोलकाता। तो वो अपने छोटे से शहर से कोलकाता काम की तलाश में रहने लगे। एक हफ्ते के अंदर ही अमन के पापा को एक हॉस्पिटल में जहाँ एक क्लिनिकल डेटा मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ उनकी नौकरी ठीक ठाक सैलरी में लग जाती है और अपने सैलरी से आधे पैसे वो घर पर भेजते हैं और आधे खुद रखते हैं। अमन के पापा के परिवार में इस समय अमन के पापा, अमन के चाचा और अमन की दादी ही रहती हैं। कुछ महीनों में अमन के पापा की शादी हो जाती है और अमन के चाचा, जिन्हें हम इस कहानी में आलोक चाचा कहकर बुलाएंगे, वो अमन के पापा की शादी में 12वीं कक्षा में होते हैं। पर वो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हर वक्त दोस्तों के साथ ही घूमते रहते, या ऐसा कहूँ तो पूरे समय आवारागर्दी करते। अमन के पापा के रहते आलोक चाचा थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर भी लिया करते, पर उनके जाने के बाद वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके थे। वो दिन भर साइबर कैफ़े में जाकर GTA खेलते हैं और शाम को दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हैं। और अमन के पापा ने ये भी बताया कि उस वक्त GTA का क्रेज़ इतना था जितना आजकल फ्री फायर और PUBG का क्रेज़ है। आलोक चाचा की इस हरकतों को देखकर अमन की दादी बहुत चिंता में रहती थी। जैसे ही आलोक चाचा 12वीं पास करते हैं, अमन के पापा उन्हें अपने साथ कोलकाता में उन्हें रहने बुला लेते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आलोक चाचा की भी हॉस्पिटल में ही नौकरी लग जाए, क्योंकि पढ़ाई तो वो ऐसे भी नहीं करते थे। लेकिन उस हॉस्पिटल में कोई भी रिक्वायरमेंट खाली नहीं थी। पर मैनेजर से थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद आलोक चाचा की उसी हॉस्पिटल में नौकरी लग गई। लेकिन हॉस्पिटल के बैकयार्ड में जो मॉर्चरी यानी मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट केयर टेकर के तौर पर नौकरी लगी, जो कि रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक की थी और सैलरी अमन के पापा से आधी थी। पर मैनेजर ये बोलता है, जब कोई डेड बॉडी आएगी तभी तुम मुर्दा घर के अंदर जाओगे और बाकी समय तुम हॉस्पिटल के बैक गेट पर बैठकर मुर्दा घर पर नज़र रखना।